नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एसएससी इंडिया 101 पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग से टॉप 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए पहला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपके एग्जाम में कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो सबसे पहले आपको देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ है, इसी स्थान पर बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह देखने के बाद में हमें संख्याओं को ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर 20 लिखा है, यहाँ पर 25 लिखा है। जिस तरह से यहाँ पर 20 और 25 आए हैं उसी प्रकार से ये 22 आएगा। तो देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ 9, यहाँ पर 14, यहाँ पर 7। हम इन संख्याओं का क्या करें कि हमारा ये 20 हो जाए। देखिए ऊपर जो संख्याएं लिखी हुई हैं उसे आप जोड़िए, घटाइए, गुणा करिए, कुछ भी करिए, मगर यहाँ पर जो 20 दिया हुआ है ये लाना होगा। तो देखिए ये 10, ये 9, इसको हम प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 19। 19 में हम 14 प्लस करेंगे हमारा हो जाएगा 33। 33 में 7 प्लस करेंगे हमारा हो जाएगा 40। देखिए 40 हुआ। 40 को हम क्या करें कि हमारा 20 हो जाए। 40 में हम 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा, हमारा बचेगा 20। देखिए 20 आ रहा है तो इसमें क्या किया है, सभी संख्याओं को आपस में जोड़ा, जो शेष आया उसका आधा माइनस कर दिया। इसी प्रकार से यहाँ देखिए ये 11, ये 16, इसको हम प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 27। 27 में 10 प्लस करेंगे तो हमारा होगा 37। 37 में 13 प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 50। देखिए 50 हुआ। 50 का आधा कितना होगा, 50 का आधा होगा 25। देखिए 50 में 25 माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 25। देखिए 25 यहाँ पर आ रहा है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 10 है, इनको भी आपस में प्लस करेंगे। 15, 10 हमारा हो जाएगा 25। 25 और 12 कितना होगा, हमारा हो जाएगा 37। देखिए 37 हुआ। 37 में हम क्या प्लस कर दें कि हमारा 44 हो जाए। देखिए 44 लाना होगा तभी तो हमारा आधा माइनस होगा 22। तो हम 37 में 7 प्लस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 44। देखिए 44 हुआ। 44 का आधा माइनस करेंगे यानी 22, तो हमारा कितना बचेगा, हमारा बचेगा 22। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आशा है कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप बहुत ही आसानी से इसे सोल्व कर लोगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस प्रश्न में ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो देखिए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, इसी स्थान पर बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह देखने के बाद में हमें संख्याओं को ध्यान से देखना है कि वो संख्याएं घट रही हैं या बढ़ रही हैं, किस प्रकार से आगे संख्याएं बढ़ रही हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 है, 4 से 16 हुआ, फिर 16 से 64 हुआ, फिर 64 से यहाँ पर क्या होगा यहीं पर हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर 4 है, 4 को हम 4 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 16। 4 चौक 16। देखिए 16 हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 16 है, 16 को भी हम 4 से गुणा करके देखेंगे। यहाँ पर 16 गुणे 4 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 16 चौको 64। देखिए 64 यहाँ भी हो रहा है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जो 16 यहाँ पर 64 है, 64 को हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना होगा, 16 64 को हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 256। तो 256 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा है कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप बहुत ही आसानी से इसे सोल्व कर लोगे। देखिए इस प्रश्न में ये पासा का क्वेश्चन है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। देखिए कभी भी ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो सबसे पहले आपको प्रश्न को ध्यान से देखना है। तो देखिए प्रश्न में दिए गए पासे में 4 के सम्मुख कौन सा अंक आएगा, ये पूछ रहा है। 4 के सम्मुख यानी विपरीत कौन सा अंक आएगा।
तो देखिए 4 कहाँ है, तो 4 यहाँ पर दिया हुआ है। इसी के विपरीत यानी जो यहाँ पर होगा इसके नीचे, वो पूछ रहा है कि कौन सी संख्या आएगी। तो देखेंगे यहाँ पर 4 हो गया, और कौन सी संख्याएं हैं, यहाँ पर 5 और 3 दिया हुआ है। हम देखेंगे क्या किसी चित्र में 5 और 3 दिया हुआ है, तो हाँ ये देखिए इसका 5 3, यहाँ पर 5 3 दिया हुआ है, तो इसका 5 3 और इसका 5 3 आपस में कॉमन हो जाएंगे और 4 के विपरीत 6 हो जाएगा। तो इसमें क्या किया है, देखिए इसका 5 3 और इसका 5 3 ये आपस में कॉमन हो गए और 4 के विपरीत 6 हो गया। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आशा है कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप बहुत ही आसानी से इसे सोल्व कर लोगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस प्रश्न में ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद में हमें देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर है। तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर बीच में दिया हुआ है। जब प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में दिया होता है तो इसे दो प्रकार से सोल्व किया जाता है। एक तो इस साइड से इस साइड को, दूसरा इस साइड से इस साइड को। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह देखने के बाद में हम देखेंगे कि बड़ी संख्याएं कहाँ हैं, किस साइड में हैं। तो देखिए यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 8 है। हम देखेंगे इस साइड से इस साइड को, तो देखिए यहाँ पर 11, यहाँ पर 8। हम इन दो संख्याओं का क्या करें कि हमारा ये 15 हो जाए। देखिए इस 11 ये 8 को हम प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 11 और 8 19। देखिए 19 हुआ, 19 को हम क्या करें कि हमारा 15 हो जाए। देखिए 19 में हम 4 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, हमारा बचेगा 15। देखिए 15 आ रहा है। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 10 है, इसको हम प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 2 12। 12 को हम क्या करें कि हमारा 8 हो जाए। 12 में हम 4 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना होगा, हमारा 8 हो जाएगा। तो इसमें क्या कर रहा है, ये जो संख्याएं हैं जिसे ये 11 ये 8 इनको प्लस किया, 4 माइनस किया, उसी तरह से यहाँ पर 2 10 इसको प्लस किया तो हमारा हुआ 12। 12 में हमने 4 माइनस किया तो हमारा बचा 8। इसी तरह से हम नीचे देखेंगे यहाँ पर 13 है, 13 में हम क्या प्लस करें कि हमारा 12 हो जाए। देखिए 13 में हम क्या प्लस करें कि हमारा 12 हो जाए। 13 में हम 3 प्लस करेंगे। देखिए 13 में हम 3 प्लस करेंगे तो हमारा होगा 16। देखिए 16 हुआ, 16 में 4 माइनस करेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा। देखिए 12 यहाँ पर आ रहा है। आपकी भारी जाने वाली संख्या सी होगी। आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। आशा है कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप बहुत ही आसानी से इसे सोल्व कर लोगे। तो इसमें क्या किया है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 8, इसको प्लस किया तो हमारा हुआ 19। 19 में 4 माइनस कर दिया तो हो गया 15। इसी तरह से यहाँ पर 2 10 को प्लस किया तो हुआ 12। 12 में 4 माइनस किया तो हमारा बचा 8। इसी प्रकार से यहाँ पर 13 था, 13 में हमने 3 ऐड किया, हमारा हो गया 16। 16 में 4 माइनस कर दिया तो हमारा बचा 12। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में ये बेन आरेख का क्वेश्चन है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे। देखिए कभी भी ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो सबसे पहले आपको प्रश्न को ध्यान से देखना है। देखिए बेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। देखिए कभी भी ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आए सबसे पहले आपको उसका संबंध देखना है। देखिए आग्नेयास्त्र, पिस्तौल और बंदूक, इनका हम संबंध देखेंगे कौन किसके अंतर्गत आता है। जब आप ये पता लगा लोगे कि कौन किसके अंतर्गत आता है तो आपको ये क्वेश्चन हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए जो आग्नेयास्त्र है ये क्या होगा, ये बड़ा अस्त्र हो जाएगा। देखिए आग्नेयास्त्र जो है ये बड़ा हो जाएगा।
उसके बाद में अग्नि अस्त्र के अंतर्गत कौन आते हैं? पिस्तौल आता है और बंदूक आता है। देखिए इस तरह सा कौन सा वेन डायग्राम है? आपका वेन डायग्राम ये हो जाएगा। आशा है कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप बहुत ही आसानी से इसे सोल्व कर लोगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।